नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से सोंध माटी जो किताब है उसका एक और कहानी जिसका नाम है मलकी बहू। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उन सारी चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें कौन कौन से पात्र हैं उसको देखिए। सबसे पहले इसमें जो पात्र हैं उसका नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। लगभग 2 से 3 पात्र हैं। कुछ लंबा कहानी है, 1 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पात्र है उसका नाम आप देखिए। पात्र का नाम है, पहला है दयाल बाबू। ठीक है, दयाल बाबू। और दयाल बाबू जो है दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा है? बिशुन। ठीक है, बिशुन। और तीसरा कौन है? तीसरा है मलकी। ठीक है, अब इनका रिलेशन क्या है इन लोगों के बीच में उसको देखिए। ये जो दयाल बाबू है इनके ये कौन हुए? इनके जो है दामाद। ठीक है, दामाद। दयाल बाबू के दामाद का नाम बिशुन है और इसी दयाल बाबू जो है इसकी बेटी का नाम जो है, इसकी बेटी का नाम क्या है? मलकी। ठीक है, तो ये जो है आपका मलकी बहू जो कहानी है, कहानी का नाम क्या है? मलकी बहू। ठीक है, ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मलकी बहू, इसमें से 3 पात्र हैं, दयाल बाबू, बिशुन और मलकी। यहाँ पर जो मलकी बहू है इसके बारे में यहाँ पर जो कहानी है इसमें समाज की समस्या को बताया गया। ठीक है, सामाजिक समस्या को जो है बताया गया है। समाज में जो समस्या होती है उसके बारे में बताया गया है। और कौन से सामाजिक समस्या? तो इसमें से जो सामाजिक समस्या बताया गया है उसका नाम है दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दहेज प्रथा के जो है खराब असर को जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल से जो है इस कहानी में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। कहानी में बस इतना सा देख लीजिए कि दयाल बाबू जो है इसकी बेटी का नाम क्या है? मलकी। और दयाल बाबू जो है अपनी बेटी की शादी जो है बिशुन के साथ जो है करवा देते हैं। ठीक है, और करवाने के बाद जो है जब शादी होता है उस समय ये जो बिशुन है इसके पिताजी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या डिमांड करते हैं? 40,000 रुपया कैश और एक जो है आपका फटफटिया गाड़ी। ठीक है, फटफटिया गाड़ी। तो फटफटिया गाड़ी समझ रहे हैं ना, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो ये 2 चीज़, पहला ये हो गया और दूसरा ये। ठीक है, तो ये 2 चीज़ डिमांड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 2 चीज़ डिमांड करने के बाद जो है जब शादी होता है उस समय जो है दयाल बाबू जो है 40,000 रुपया कैश जो है बिशुन के पिताजी को है दे देते हैं। ठीक है, और शादी कर लेते हैं। और फटफटिया गाड़ी का जो है इसके बारे में बोलते हैं कि 2-3 बच्चा 2-3 साल बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन ये सब जो बिशुन के जो परिवार वाले थे, ठीक है, ये बार बार परेशान करने लगे दयाल बाबू की बेटी को, मलकी को। ठीक है, ये बिशुन बाबू जो है अपनी वाइफ जो मलकी थी इसको बार बार परेशान करने लगी कि तुम्हारे पिताजी जो है फटफटिया गाड़ी के बारे में बोले हुए थे, तुम दे नहीं रही है, जाओ मतलब कि बाप से मांगो तुम फटफटिया गाड़ी। शादी करते वक्त बोला हुआ था उस दिन। ठीक है, और बेचारा दयाल बाबू काफ़ी गरीब था जिसके कारण जो है गाड़ी जो है नहीं दे पा रहे थे और काफ़ी इस पर जो है अत्याचार किया जाता है मलकी पर। ठीक है, बिशुन बाबू और इसके घर वालों के दोनों मिल करके जो है, इसके पूरे परिवार वाले जो है ये सब मिल करके जो है जो मलकी है, ठीक है, जो दयाल बाबू की बेटी है, इसको काफ़ी अत्याचार, काफ़ी शोषण वगैरह करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में कहानी बताया गया किस प्रकार जो है दहेज प्रथा जो है इस परिवार को जो है बर्बाद करके रख दिया था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कहानी में क्या दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा हम आपको बता देंगे किसको याद करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अषाढ़ के अंधेरिया चारों दने सुनसान। और कैसा है कि आषाढ़ महीना का दिन होता है, ठीक है, और अंधेरिया रात होता है और उसके कारण जो है चारों तरफ जो है सुनसान होता है। मांझ गाँवें कोचाए कुकरों के झाँव झाँव। और कहता है कि मांझे गाँव मतलब गाँव के बीचों बीच जो है, ठीक है, बच्चा कच्चा होता है ना, तो वो सब का जो है झाँव झाँव। झाँव झाँव मतलब क्या होता है? भौंक रहा होता है। ठीक है, भौंकना। तो कौन सा बच्चा? कुकुर के बच्चा। तो मांझ गांव मतलब पूरा सुनसान गांव था और गांव के बीच बीच में जो है जो कुत्ता के बच्चा जो लोग थे वो सब जो है झाँव झाँव मतलब चिल्ला रहे थे, भूख रहे थे।
सूतल चेंगवैनो चिहुक चिहुक के दबर जाती। और इस सुनसान रात में जब कुत्ता चिल्ला रहा होता है उसमें जो बच्चा लोग जो चेंगवा चेंगवा मतलब क्या होता है बच्चा, तो बच्चा लोग जो है वो सब भी जो है डर जाता है और दबर के जो है सो जाता है अपने अपने घर में। सोब के सोब निदाय गेल हत मुदा एकाय मलकी बहू नींद नाय। और कहता है कि सब का सब जो है वहाँ पे निदा गया होता है और अकेला जो है मलकी बहू जो होती है ना, मलकी बहू, मलकी मलकी कौन है, अभी आपको बताया था ना, दयाल बाबू की बेटी। ठीक है, तो दयाल बाबू की बेटी जो है मलकी, ये जो है इसको रात भर नींद नहीं आता है और ओकर आँख ले खाली लोर बोहे है और रात भर जो है रोते रहती है। मलकी कखनो हिंदे कोरवट होवे तो कखनो हुंदे नींद टोपो नाय भेल। और कहता है कि मलकी जो है कभी एक साइड से करवट लेके सो रही है तो कभी दूसरे साइड से करवट लेके सो रही है और रात भर जो है रोते रहती है, सोती नहीं है और नींद इसका जो है पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो मलकी है फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको जो है याद आ जाएगा। दयाल बाबू, ठीक है, एक है दयाल बाबू और इसके आगे है बिशुन, ठीक है, और इसके आगे है एक मलकी। ठीक है, तो इसके दयाल बाबू जो है इसके बेटी के नाम क्या है, मलकी, और दयाल बाबू के दामाद का नाम क्या है, बिशुन। मलकी के हस्बैंड का नाम क्या है, बिशुन। ठीक है, तो ये जो है मलकी जो है ये काफ़ी रात भर सोती नहीं है। सुनसान रात होती है, कुत्ता लोग चिल्ला रहा होता है और रात भर जो है रो रो के रहती है, करवटें बदल बदल के जो है ये अपना टाइम पास करती है। ठीक है, काफ़ी परेशान में रहती है। क्यों? क्योंकि इनका शादी इनके साथ हुआ होता है और काफ़ी दहेज के लिए प्रताड़ना जो है करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए रात भर जो है चैन से नींद से सो नहीं पा रही है क्योंकि दहेज के लिए जो है बिशुन जो है काफ़ी प्रताड़ना करते हैं इसके घर वाले को और मलकी को भी, इसलिए रात भर सो नहीं पाती है। आगे हम कहानी में सारा चीज़ पता चल जाएगा जब आप देखोगे तब। मलकी के दिहा, सॉरी यहाँ पे बिहा होगा, ठीक है, तो मलकी के बिहा भेल 2 बछर भे गेल है। और मलकी जो है इसका बिहा होने में, शादी होने में जो है 2 साल हो गया था और घरे सास ससुर और अपने पूरक संग 1 बछर तो हंसी खुशी से बितवालिक मुदा तकर बाद मलकी के जिंदगी ओकर ससुराई एकदम सी नरक नियर हो गेले। और कहता है कि मलकी का शादी हुए जो है 2 साल हो गया था और घर में सास ससुर और उसके परिवार वाले जो है 1 साल तो किसी तरह से हंसी खुशी जो है गुजार दिए। ठीक है, लेकिन बाद में जो है एकदम इसका जो ससुराल वाले थे एकदम काफ़ी शोषण और प्रताड़ना करने लगे, जिसके कारण जो है इसका जो है वहाँ रहना जो है नरक के समान हो गया था। काफ़ी प्रताड़ना जो है इनको किया जा रहा था, किसको, मलकी को। ठीक है, किनके द्वारा, किनके द्वारा, तो बिशुन के परिवार के द्वारा, क्योंकि मलकी के हस्बैंड का नाम क्या था, बिशुन। ठीक है, और दहेज के लिए जो है काफ़ी प्रताड़ना वगैरह करने लगे। तो शुरुआत में जब शादी हुआ था उसमें दहेज जो है जो मांगा गया था तो 40,000 रुपये कैश दिया था। मलकी के जो पापा थे ये 40,000 रुपये कैश बिशुन को दिए हुए थे। ठीक है, और बोले थे कि बाद में हम तुमको जो है एक फटफटिया गाड़ी देंगे, लेकिन फटफटिया गाड़ी नहीं दिया। ठीक है, तो 1 साल तो कुछ नहीं बोला, 1 साल पैसा लेकर के जो है शादी उदी हो गया। उसके बाद काफ़ी अच्छे प्रेम से जो है ये सब रहने लगे अपने परिवार के साथ। लेकिन जो है 1 साल के बाद जो है एकदम इसका नरक बन गया। यहाँ के लोग जो थे, मलकी के जो हस्बैंड थे या फिर इसके जो सास ससुर थे, वो काफ़ी जो है इस पर जो है प्रताड़ना करने लगे। किस पे, मलकी के ऊपर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि शुरुआत का 1 साल तो काफ़ी अच्छे से गुजरा हंसी खुशी से, लेकिन उसके बाद जो है इसका जो ससुराल था वो नरक बन गया था। काफ़ी प्रताड़ना जो है इनके ससुराल वाले या फिर इसके जो हस्बैंड थे उनके द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, और मलकी के पूरक मतलब क्या होता है, मर्द, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष, पूरक मतलब मर्द। तो कहता है कि मलकी के मर्द बिशुन BA पास कैर घरे बैसल हल। और मलकी का जो हस्बैंड था ना, जिसके साथ शादी हुआ था, उसके हस्बैंड का नाम क्या था, बिशुन। और बिशुन कितना पढ़ा था, BA पढ़ा था। तो इसको जरूर याद कर लेना इस लाइन को। ठीक है, बिशुन नाम था, मलकी के हस्बैंड का नाम बिशुन था और कितना पढ़ा था, BA पढ़ा था। नौकरी खातिर दौरा दौरी करलक मुदा नौकरी नाय भेलक। और नौकरी के लिए जो है इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन नौकरी इनका नहीं हो पाया। किनका, बिशुन का, क्योंकि ये BA पढ़ा हुआ था। थैक हायर घर गृहस्थी काम संभारे लागल। और फिर जब देखा कि इधर उधर नौकरी नहीं लग रहा है तो थक हार के जो है अपने घर में जो है अपने घर वगैरह के जो है सब काम करने लगे और इसी तरह टाइम पास करने लगे। सेहो कामे ढेर दिन ले ओकर मन ना लागल। और घर गृहस्थी में भी काम करने में जो है इसका मन नहीं लगा और सोचे लागल कि कोनो बिजनेस शुरू करतले तो बेस पैसा कौड़ी कमेतले। और जो मलकी के हस्बैंड थे बिशुन, जो BA पास था,
ठीक है। एक घर गृहस्थी का काम करने लगा, कुछ नौकरी चाकरी नहीं मिला, तो फिर घर गृहस्थी में भी इसका जो है मन नहीं लगने लगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या सोचा कि बिजनेस हम करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सेह सोच के पैसा कौड़ी के जुटवे तिहा करे लागल, और देखा कि हम तो बेरोजगार हैं, घर का काम करने में मन लग नहीं रहा है, तो एक रात सोचा कि चलो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। और बिजनेस शुरू कैसे करेगा, और बिजनेस शुरू करेगा जब पैसा रहेगा तब ना, तो वही जो है पैसा के जुगाड़ करने के लिए जो है तिहा लगाने लगा कि पैसा जो है हम कहाँ से लेंगे। यह लस्तंगे वो ससुराल चल गए, और यही पैसे के लालच में जो है बिशुन जो है अपना ससुराल चला जाता है। किनके यहाँ, मलकी के पापा के यहाँ, ठीक है, क्योंकि मलकी जो है बिशुन की वाइफ थी, ठीक है। तो मलकी के पापा के यहाँ जो है चला जाता है, कौन, बिशुन। अब आगे क्या होता है उसको देखिए कि विष्णु के ससुराल बोकारो रहे, और विष्णु के ससुराल कहाँ रहता है, इसको जरूर याद रखना। विष्णु के ससुराल कहाँ पे रहता है, बोकारो, ठीक है। और सांझ बेरा विष्णु ससुराल पहुँच गेलक, और शाम को जो है विष्णु जो है अपना ससुराल बोकारो जो है पहुँच जाता है, और सास ससुर के गोड़ लागे खटिया बैस गेल, और सास ससुर को जो है अपने विष्णु जो है अपने सास ससुर को प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद जो है खटिया में बैठ जाता है, ठीक है। उनकर सास हाल चाल पूछलथिन और पानी परुआ पियावे के जुगाड़ करे लागलथिन, और उनके सास जो है विष्णु को जो है हाल चाल पूछते हैं कि घर द्वार में मेरा बेटी कैसा है, या फिर हमारा जो क्या कहते हैं इसको, तुम्हारे पापा कैसे हैं, ठीक है। तो सब हाल चाल जो है घर का पूछता है ना, जैसे कोई भी दामाद अपने ससुर के घर जाएगा तो हाल चाल पूछेगा, उसी तरह से यहाँ से पूछता है। ससुर ठीन, ठीक है। तो ससुर ठीन बैसल विष्णु बात उपचार के कहलक, और ससुर के पास जब विष्णु बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब मलकी के पापा के पास, ठीक है, जब बैठा हुआ था कौन, विष्णु, तो कहता है कि बाबूजी आज हम रहले ना आयल हियो, हम चाड़े घुरबो। और यहाँ पे कहता है कि हम जो है यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम चाड़े घुरबो। चाड़े मतलब होता है यहाँ पर तुरंत, ठीक है, कि तुरंत हम चले जाएंगे घर, यहाँ रुकेंगे नहीं। तो नहीं हमर बिहा के घर ही कहले रहा फटफटिया गाड़ी से, ठीक है। यहाँ पे विष्णु कहता है किससे, अपने ससुर से, कि तोहनी हमर बिहा के घर ही कहले रहा फटफटिया गाड़ी से अखनो ले नाय दिए पारल हों, हम फटफटिया नाय मांगे ही हो। और यहाँ पर जो है विष्णु बोलता है अपने ससुर से, ठीक है, लड़की के पापा से, कि बिहा के मतलब शादी के समय में जो है ये फटफटिया गाड़ी देने को बात हुआ था, ठीक है, और आज तक जो है फटफटिया गाड़ी तूने नहीं दिया, फटफटिया गाड़ी जो है हमको नहीं मिला है, हम फटफटिया गाड़ी जो है नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं मांग रहे हैं। अखन हम बेकार बैसल ही सेले तो ही फटफटिया गाड़ी के ओजी रुपये दे दे। और कहता है कि विष्णु कहता है अपने ससुर से कि हम अब जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसलिए जो है अब फटफटिया गाड़ी मुझे नहीं दो, फटफटिया गाड़ी का जो है कैश दे दो, मुझे पैसा दे दो, ठीक है, हमको पैसे की ज़रूरत है, हम कोनो बिजनेस शुरू करब। और कहता है कि जो फटफटिया गाड़ी आप बोले थे कि दहेज में देंगे और अभी तक नहीं दिए हैं, तो फटफटिया गाड़ी हमको नहीं चाहिए, हमको जो है फटफटिया गाड़ी की जगह हमको कुछ पैसा ही दे दो, जिससे कि हम अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकें। इतना सुन के ओकर ससुर हाईचक हो गेलत, और इतना सुन के जो है ससुर जो है, ठीक है, वो मलकी के जो पापा, मतलब विष्णु के जो ससुर जी थे, वो एकदम परेशान हो गए, हाईचक हो गए सुन करके कि दहेज जो बचा हुआ था मोटरसाइकिल देना वो नहीं दे पाए अभी तक, पैसा नहीं रहने के कारण, लेकिन आज जो है दहेज में जो है गाड़ी ना मांग करके जो है हमसे पैसा मांग रहा है। अबरी कौन फटफटिया गाड़ी बात उपचारल भाई, तनी सोचे लागल, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर इसके जो ससुर थे, किसके, विष्णु के जो ससुर थे, वो मने मन सोचने लगे कि ये कौन कौन फटफटिया गाड़ी के बारे में जो है तूने बता रहा है मुझे, ठीक है। वो सोचने लगता है, तने मूड कोड़वाई के कहलतीन, और थोड़ा सा मूड खुजलाते हुए जो है कहता है कि ए हो बाबू, कौन, विष्णु के ससुर जो है वो बोलते हैं मूड खुजलाते हुए कि ए हो बाबू, ठीक है, ए हो विष्णु, बेटी के बिहा देले हूँ, बेटी के बिहा देले 2 गो बछर है गेल, अखन तक ओकर बिहा के कर्जा नाय तोरे पारल हूँ। और लड़की के जो बाप होता है वो अपने दामाद से कहता है कि विष्णु बाबू, बेटी के शादी हुए जो है 2 साल जो है हो चुका है। कितने साल हो चुका है शादी हुए, इसको जरूर याद रखिएगा, 2 साल हो चुका है, और आज तक जो है बिहा में जो कर्जा लिए थे उसको हम लौटा नहीं पाए हैं। 2 मन बिहीन पारे के जोकर खेत बेच दिले रही से घरी,
तब और तोहनी फटफटिया नावा लेते हैं। और कहता है यहाँ पर ससुर जी कि जब हम बेटी का ब्याह कर रहे थे, तुम्हारे साथ जब शादी करवाने वाले थे अपनी बेटी को, उस समय जो है 2 मन बीहीन पार, मतलब 2 मन जिसमें हम लोग बीहीन पारते थे, उतना बड़ा खेत जो है हम बेच दिए थे शादी करते वक्त, और अभी तुम जो है हमसे पैसा मांग रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक कहले गे हैं, और ठीक कहल गेल है, खांसी के जान चलल जाए, खवैया के पेट ना भरे। और यहाँ पे कहता है कि एक डायलॉग यहाँ पे बोलते हैं बहुत अच्छा, ठीक, कि खांसी के जान चलल जाए, खवैया पेट ना भरे। कौन कहता है? यहाँ पे कहते हैं दयाल बाबू। ठीक है, कौन? दयाल बाबू। दयाल बाबू कौन होते हैं? दयाल बाबू जो है आपका मलकी के पापा। ठीक है, और जो बिशुन है उसके ससुर हैं। ठीक है, मलकी के पापा दयाल बाबू, और मलकी के हस्बैंड का नाम बिशुन, और बिशुन के जो है ससुर कौन है? दयाल बाबू। दयाल बाबू क्या बोलते हैं कि खांसी के जान चलल जाए, खवैया पेट ना भरे। और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि देने वाला दे रहा है मर के, लेकिन लेने वाला जो है मन नहीं भर रहा है। ठीक है, मतलब देने वाला जो है मर मर के दे रहा है, लेकिन लेने वाला का जो है मन भर नहीं रहा है। ठीक है, हम अब कोनो नाय पारवो। और वहाँ पे ससुर जी जो हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब हम और कुछ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, शादी में कैश 40,000 रुपया दे पाए थे, अगर फटफटिया की बात हुई होगी तो हम फटफटिया या फिर मोटरसाइकिल गाड़ी जो हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ऑलरेडी हम अपना दो मन बिहीन बोने का जितना ज़मीन होता था वो हम बेच चुके हैं शादी में। ठीक है, मतलब दहेज मांग रहा है। दहेज में जो गाड़ी के बातचीत हुआ था ना, वो किसी कारणवश जो है मलकी के पापा जो दयाल बाबू है वो नहीं दे पा रहे थे, और वही पैसा जो है इसके जो दामाद होते हैं वो मांगने के लिए आ गया था। ठीक है, कि हमको पैसा दे दो, दहेज में जो बात हुआ था, जो गाड़ी बात हुआ था, उसका हमको पैसा ही दे दो, हम उस पैसा से बिजनेस करेंगे। लेकिन बेचारा दयाल बाबू के पास पैसा था नहीं, तो वो क्या करता है, इसलिए हाथ जोड़ के बोलता है कि हम कुछ ही नहीं दे पाएंगे, हमार गोड़ हाथ छिरिया गेल हो। और ये दयाल बाबू बोलते हैं कि मेरा पैर हाथ जो है छिरिया गया है, काम करना बंद हो गया है। ठीक है, ससुर इतने कहते हलथिन, तैल 701 डूभी हलवा तेल। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जब ससुर जी दयाल बाबू जब बोल रहे होते हैं, उसी समय जो है ससुर आती है, मतलब उसकी जो है सास। ठीक है, मतलब मलकी के मम्मी जो आती है और बोलती है कि डूभनी हलवा ले ले एलथिन, और एक डूभा में जो है हलवा लेके के आती है और अपन दामाद बाबू जग जग रख देलथिन। ठीक है, और अपने दामाद बाबू के पास जो है रख देती है कि लो दामाद बाबू तुम हलवा खाओ। ठीक है, और कहलथिन नाश्ता कर ले बाबू और चाहो पी ले। और वहाँ पे जो मलकी की जो माता जी होती है, ठीक है, दयाल बाबू की पत्नी, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं विष्णु की जो सास होती है, वो बोलती है कि हलवा ला दी है, इसको खा लो। ठीक है, नाश्ता कर लो और थोड़ा सा चाय पी लो। आगू तर चाहो पानी के गिलासों रख दिल रहलथिन। और फिर इसके विष्णु के सामने जो है, अपने दामाद के सामने जो है पानी का गिलास भी रख दिया। ठीक है, नाश्ता भी रख दिया और चाय पानी भी पीने के लिए दिया। बाबू की खैता, बाबू जो है खा नहीं रहा था, इसको बस पैसा चाहिए था। ठीक है, उनकर गाल तो फूल के ढेकना हो गेल रहे। जब बोल दिए ना उसके ससुर दयाल बाबू कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे, तो विष्णु का जो है गाल जो है फूल के जो है ढोकना हो गया, ढेका हो गया, फूल गया गाल, गुस्सा गया, रूस गया। मानिक दामाद बाबू रूस गेल रहत, और ऐसा इसका मुंह फूल गया जैसे कि दामाद जो है विष्णु बाबू जो है वो रूस गया है। ठीक है, गुस्सा हो गया है। बिशुन नाय तो नज़र उठवैलक और नाय सास दाने देखलक। और बिशुन जो है जब बिशुन सुना कि हमारे ससुर जी जो है बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे अब, तो बिशुन जो है नाराज हो गया। ठीक है, रूस गया, गुस्सा गया, और इस तरह से जो है वो ना ही नज़र उठा के देखा किसी को, ना ही जो है अपने सास तरफ जो है अपने आंखों से आंखों मिला करके देख पाया, बातचीत किया। ठीक है, क्योंकि बिशुन जो है ये रूस गया था, गुस्सा गया था। इसलिए गुस्सा गया था कि शादी से पहले बात हुई थी 40,000 रुपये की और एक फटफटिया गाड़ी का। 40,000 रुपया तो मिल गया था, लेकिन फटफटिया गाड़ी नहीं मिल पाया था। और एक साल तो ठीक ठाक रहा परिवार के साथ, और दूसरे साल जो है अपने ससुर को जो है परेशान करने लगा बिशुन। ठीक है, और परेशान करने लगा और पैसा मांगने के लिए आया। ठीक है, फटफटिया गाड़ी का पैसा मांगने के लिए आया, तो वहाँ पर जो है इसके ससुर मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। तो नहीं दे पाएंगे इसलिए जो है बिशुन गुस्सा गया कि हमारा ससुर जो है जो बोला था वो नहीं दे रहा है दहेज के रूप में फटफटिया गाड़ी। उसके बाद बोलता है कि एक चक्के कुर्सिया से उठ गेलक और ढोड़स उठल। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक जो है कुर्सी से जो है उठ जाता है और उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है। हाँ बेसे हो तोहने बिहा घरी
कहल नाय तो फटफटिया गाड़ी देले आर नाय ओकर ओजी पैसा। और वहाँ से जो है उठ जाते हैं विष्णु, ठीक है, उसके दामाद जो विष्णु होते हैं उठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग जो है फटफटिया गाड़ी शादी के समय ना दिया, ना ही अभी उसके बदले हमको पैसा दे रहा है, ठीक है। और काफ़ी गुस्सा गया था दामाद इसका, बहुत बढ़िया कर ले तोहनी। और ये भी बोलता है दामाद जी कि तुम लोग बहुत बढ़िया किया, शादी के समय तो दिया नहीं, बोला बाद में देंगे, और अभी जब हम मांगने के लिए आए तो फिर अभी दे नहीं रहा है, ठीक है। जिसके कारण जो है दामाद जी जो है विष्णु एक गुस्सा गए थे। अब हमारा कोनो दोष ना दी हूँ, और कहता है कि अब हमारा कोई दोष नहीं देना, एक तो तोहर बेटी काम ना करे हो, बैसल बैसल खा हो। और दामाद जी जो है वो बोलते हैं अपनी पत्नी के बारे में कि तुम्हारा बेटी जो है वो घर में बैठे बैठे खाती है, ठीक है, और कोई काम उम करती नहीं है, बैसल बैसल केवल खाती है, रांधे बाटे के काम अंग लगाए के ना करे हो। और ये भी दोष लगा देता है, ठीक है, दामाद जी अपने ससुर को कि तुम्हारे बेटी जो है वो केवल घर में बैठे बैठे खाती है और घर में कोई भी रांधे बाटे का काम जो है, खाना बनाने का काम जो है नहीं करती है, और ऊपर से बेस बेस पेंगे खाए खोजे है। और ये भी दामाद साहब बोल देते हैं अपने ससुर को कि तुम्हारी जो बेटी है केवल घर में रहती है, काम उम करती नहीं है, बैठे बैठे खाती है, खाना भी नहीं बनाती है, और ऊपर से जो है अच्छा अच्छा जो है पहनने के लिए जो है कपड़ा खोजती है, और तोहनी हिंदे बिजनेस कर ले पैसों ना दे रहा हैं। और यहाँ पे दामाद जी बोलते हैं अपने ससुर से कि तुम लोग जो है हम तुम्हारे बेटी को इच्छा पूरा करने के लिए जो हम दहेज में बोले थे कि हम मोटरसाइकिल गाड़ी देंगे, वो मोटरसाइकिल गाड़ी भी नहीं दे रहा है, ना ही उसके बदले में पैसा दे रहा है। तो अभी हम बिजनेस करने के लिए सोचे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो तुम लोग पैसा भी नहीं दे रहा है। बिहा घरी जोदी हम चाहतलियो तो फटफटिया गाड़ी के किने के टका नगदे गिनाए देतलियो। और फिर दामाद जी जो है वो धमकाते हैं थोड़ा सा अपने ससुर को कि बिहा के समय में हम चाहते तो फटफटिया गाड़ी हम तुमसे ले लेते, ठीक है, लेकिन तुम बोला था, ससुर जी को बोलता है कि तुम बोला था कि हाँ जो 3 साल के या 1-2 साल के बाद हम दे देंगे, और हम इसी इंतजार में थे, और अभी जब हम मांगने के लिए आए हैं तो तुम बोल रहे कि पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। अखन जब बिहा भय गेल हो तो तोहनी बोकरादी कर लागल हैं। और यहाँ पे बोलता है कि अभी जब बिहा हो गया उसके बाद जो तुम लोग बात बदलने लगे हो, ठीक है, अबे तो हमारा बेस नियर चिन्ह पार बाएं की हम की लागे। विष्णु बड़बड़ाते बड़बड़ाते जल गया, और विष्णु जो है यहाँ से धमका करके अपने सास ससुर को जो है यहाँ से चला जाता है, ठीक है। और ये बोलता है कि तुम्हारे बेटी काम उम नहीं करती है घर में, ठीक है, कुछ करती नहीं है, केवल खाती पीती है घर में, खाना उना भी नहीं बनाती है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने खोजती की। ये सब अपने ससुर को सुना करके, और पैसा जब नहीं मिलता तो गुस्सा करके जो है यहाँ से वो दामाद जी कौन विष्णु बाबू यहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि विष्णु के ससुर दयाल बाबू बोकारो नौकरी करे हालत। और विष्णु के ससुर दयाल बाबू बोले ना, दयाल बाबू कौन थे? वही कौन? मलकी के पापा जी का नाम, ठीक है। तो विष्णु के ससुर दयाल बाबू, मलकी के पापा का नाम दयाल बाबू था। तो विष्णु के ससुर जो दयाल बाबू है बोकारो में नौकरी करते थे, ठीक है। उनकर साथ रहन जे अपन इकलौती बेटी मलकी के बिहा बेस घर देखे कर देथिन। और ये जो दयाल बाबू है इनका एक सपना था कि अपनी इकलौती बेटी, तो कौन सी बेटी थी? इकलौती बेटी, दयाल बाबू की इकलौती ही बेटी थी, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 2-4 बेटी नहीं थी, इकलौती बेटी थी। तो दयाल बाबू जो है सोची थी कि हमारी बेटी जो है एक अच्छे घराने में जिसका जो है शादी करवा देंगे। लड़को भेटाल रहे बीए पास, और लड़का भेटाल रहे बीए पास। कौन लड़का? विष्णु, ठीक है। तो विष्णु के साथ शादी करवा दिया गया था, किनका? किसके साथ? मलकी के साथ, ठीक है। तो लड़को भेटाल रहे बीए पास, और घर गृहस्थी मजबूत विष्णु हट्ठा कट्टा जवान मर्द रहे। और यहाँ पर जो विष्णु था वो हट्ठा कट्टा जवान मर्द था, ठीक है, जवान लड़का था, और बीए पास था। यही देख करके जो है मलकी के जो पिता है, ठीक है, दयाल बाबू, वो मलकी का शादी जो है विष्णु के साथ करवा दिया था उस समय। मलकी के बाप ओकर बोकारोवे एक्सचेंज ऑफिस नाव लिखवे घरी देखल रहत। और मलकी के बाप जो थे दयाल बाबू, ठीक है, वो किसको? विष्णु को जो है बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में सबसे पहली बार जो है मुलाकात हुई थी उन दोनों को, ठीक है। हुए परिचय भेल रहे, और हुए से दुइयों के घर आना जाना शुरू हो गए। और यहीं पे जो है कौन? बोकारो के एक्सचेंज ऑफिस में जो है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? बोकारो के एक्सचेंज ऑफिस में, ठीक है। तो यहीं पे बोकारो के एक्सचेंज ऑफिस में जो है दयाल बाबू और विष्णु का जो है मुलाकात हुआ था, और उसी समय से जो है दोनों के घर आना जाना शुरू हो गया। और बिहा का बाद जो है चलल, वहाँ से जो है फिर बिहा का बाद जो है चलने लगा, ठीक है। और विष्णु के बिहा मलकी संग हेवे के तय भे गेल। और विष्णु का जो बिहा है मलकी के साथ होने का तय हो गया था, ठीक है।
किस तरह से बात बढ़ा आगे देखे ना, यहाँ पर क्या हुआ कि मलकी के पिताजी का नाम था क्या, दयाल बाबू, और दयाल बाबू की इकलौती बेटी कौन था, मलकी, ठीक है। और इनका शादी करवाना था एक लड़का से, इसलिए जो है बिशुन नाम का एक लड़का जो बीए पास था, ठीक है, और काफ़ी हट्टा खट्टा जवान था, ठीक है, इससे शादी करवाना चाह रहा था। इससे सबसे पहली बार मुलाकात जो है बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में जो है हुआ था, ठीक है। और इसके बिशुन के घर आना जाना रहा, किसका, दयाल बाबू का। और फिर ये सब मन बना लिया कि बिशुन का शादी जो है मलकी के साथ करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है बिशुन के बाप एक लंबर के ललचिहा आदमी रहे, और जो बिशुन थे ना, जो बीए पास था, जो हट्टा खट्टा जवान था, जिसका शादी जो है मलकी के साथ हुआ था, तो बिशुन का जो बाप था ना, पिताजी, वो काफ़ी लालची आदमी था, काफ़ी लालची आदमी। कई गो बिहा के बाद आने वाने से आयल रहे, और कितना भी बहुत सारा शादी का जो है रिश्ता जो है इसके घर में आया हुआ था। किसके घर में, बिशुन के घर में। मुदा मोट दहेजे के पावे के नामे वो मोटे महाजने के खोजार कर रहे हैं। और बिशुन के जो पिताजी थे ना, बिशुन के जो पिताजी थे, इसके घर में काफ़ी रिश्ता आया हुआ था, और इसके पिताजी जो थे वो ऐसा रिश्ता को खोज रहे थे जो अच्छा खासा पैसा दे, अच्छा खासा दहेज दे, ठीक है। और अच्छा खासा दहेज के कारण जो है इसके घर में काफ़ी रिश्ता आया था, और इसके पिताजी जो थे वही खोज रहे थे कि कोई अच्छा रिश्ता आए जो अच्छा खासा दहेज दे, पैसा दे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि बतरो मिल मोट महाजाने के रूपे मलकी के बापे के पावल। और फिर इस तरह से खोजते खोजते जो है लास्ट में मलकी के जो पिताजी थे, उसका नाम था दयाल बाबू, वो लास्ट में जो है इसी के साथ मिल के जो है इसके साथ रिश्ता इन्होंने तय कर दिया। 40,000 नगद और एगो फटफटिया गाड़ी। तो दहेज में जो है बिशुन के परिवार वाले क्या मांगे, 40,000 रुपया नगद और एगो फटफटिया गाड़ी, ठीक है। बिशुन, ठीक है, और लड़की का नाम क्या है, मलकी, ठीक है। तो मलकी का शादी किसके साथ होने वाला था, बिशुन के साथ। और बिशुन के घर के परिवार वाले जो है मलकी के घर परिवार वालों से जो है 40,000 रुपया और एक फटफटिया गाड़ी जो है किस लिए, दहेज के लिए, दहेज की मांग यहाँ पर कर दिया, ठीक है। दिए के बाद तो सौदा टूटे रहे, और बात देने का सौदा जो है हो गया कि ठीक है हम 40,000 रुपया जो है देंगे और एक जो है मोटरसाइकिल देंगे, ये बात वहाँ पे पक्का हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा बात होने लगा, बात हो गया वहाँ पे, और ये बात वहाँ पे हुआ था कि फटफटिया जो है, जो मोटरसाइकिल था वो दिए के बाद पेछुआ गेलक, और फटफटिया जो मोटरसाइकिल जो देना था ये जो बात है ये पिछुआ गया। मतलब कि कुछ दिन बाद जो है अभी शादी कर लो, 40,000 रुपया दे रहे हैं, और कुछ दिन बाद जो है हम तुमको जो है बिशुन के परिवार को या फिर बिशुन को जो है फटफटिया गाड़ी हम 1-2 साल में देंगे। मलकी के बाप सोचल कि कोनो जोगाड़ ना भेल, पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जैब कि अखन 2-4 बछर आर दिए नाय पारब। सय नेति ऊ विष्णु के बाप जग कही देल रहत कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर देरी से मिलता, ठीक है। 2-4 बछर, 2 से 4 साल बाद जो है हम फटफटिया गाड़ी देंगे। अभी हम 40,000 रुपया नगद दे रहे हैं, ठीक है। ये 40,000 रुपया नगद लो, और हमारी बेटी जो है मलकी, इसका शादी विष्णु से करवा दो अभी, ठीक है। विष्णु के परिवार वालों से बोला कि हमारा रिश्ता पक्का कर दो, ठीक है, हम 40,000 रुपया दे रहे हैं और फटफटिया गाड़ी 2 से 4 साल के बाद देंगे। फिर आगे क्या होता है उसको देखिए। दयाल बाबू सोचे में पड़ गेल कि आज 4 बेर हो गेलक तगादा पे तगादा। और दयाल बाबू जो है शादी के बाद जो है काफ़ी परेशान करने लगा ना विष्णु अपनी वाइफ को, कि तुम्हारे बाप जो है फटफटिया गाड़ी के बारे में बोला था और अभी तक फटफटिया गाड़ी दिया नहीं है, हम फटफटिया गाड़ी हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा ही चाहिए, हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बार बार जो है बिशुन जो है अपने ससुर दयाल बाबू को जो है तगादा करने लगा, बार बार घर आने लगा, ठीक है। कोनो बहाना लेके जरूर आवे हत कि आज ई काम है तो कल ई काम है। और इसके जो दामाद, दयाल बाबू के जो दामाद थे बिशुन, एक बार बार इसके घर, दयाल बाबू के घर आने लगे, अपने ससुर घर जो है आने लगे, कुछ कुछ बहाना लेकर के कि आज ये काम है तो आज फलना काम है तो कल चलना काम है। इस तरह से बार बार बहाना लेकर के जो है घर आते थे, पैसा मांगते थे कि तुम फटफटिया गाड़ी जो बोला था फटफटिया गाड़ी हमको नहीं चाहिए, हमको उसके बदले में पैसा दे दो, हम जो है बिजनेस करेंगे, ठीक है। तकरो पर फटफटिया ना दिए पारबे तो तकर ओजे पैसे दे दाए। और कहता है कि अगर फटफटिया गाड़ी, इसको जो दामाद थे वो बोलते हैं कि फटफटिया गाड़ी नहीं दे पाएगा तो हमको जो है तुम पैसा दे दो। बाप रे, ई बिहा ना बिहा के रूपे
जमराज लगे। और यहाँ पर जो है लड़की के बाप जो होते हैं दयाल बाबू, वो बोलते हैं कि बाप रे बिहा नहीं है, बिहा के नाम जो है, बिहा के नाम पे जो है अमराज है। काफ़ी परेशान हो गया था, काफ़ी दहेज के लिए प्रताड़ना किए जाने लगा था। ठीक है, जे दहेजे के नामे हमरिन के जान लेगे ले आयल है। और कहते हैं यहाँ पर दयाल बाबू कि दहेज के नाम पे जो है हमारा दामाद जो है बिशुन जो है वो एकदम दहेज के नाम पे जो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। ठीक है, मलकी के माए एक कप चाय लाइन के दयाल बाबू के जांग रखते, कहते ने एते नाय सोच मलकी के बाप। और वहाँ पर जो है जब दयाल बाबू ये सब सोच रहे होते हैं तो उसी समय जो है मलकी के माए जो होते हैं, मतलब दयाल बाबू की जो पत्नी होती है, वो एक गिलास जो है चाय होता है ना, एक कप चाय ला करके जो है इसके सामने रख देती है और बोलती है कि इतना मत सोचो। ठीक है, और दामाद के बापे माए बेस नकथून, और कहता है कि इतना मत सोचो, जो हमारे दामाद है बिशुन, इसके माए बाप जो है अच्छे आदमी नहीं हैं। ओखनी तो समझवे के चाहिए कि ब्याह के बाद परिवार के नियर चलवे के चाहिए। और वहाँ पर यहाँ पर बोलते हैं, कौन बोलती है, मलकी के माए बोलती है अपने हस्बैंड दयाल बाबू से कि बिशुन बाबू का परिवार जो है उसको समझना चाहिए कि शादी के बाद जो है किस प्रकार जो है परिवार को जो है चलाना चाहिए। से नाय अपन बेटा के घूरी घूरी हमरिन के तंग करेले भेज देथिन। और यहाँ फिर जो है इसकी माँ बोलती है, मलकी की माँ, कि अपना बेटा को समझाना चाहिए ना कि घर परिवार किस तरह चलाना चाहिए। वो समझा के ना समझा के अपना बेटा जो बिशुन को है उसको हमारे घर बार बार भेज दे रहा है दहेज का पैसा मांगने के लिए। ठीक है, दयाल बाबू कहलतीन, मलकी माए तो जाने हैं केकरो कहल से कोई कुएं डूबे हैं, कम से कम दमादे के सोचे के चाहिए कि अखन हमरिन के की परिस्थिति गुजर लागल है। और यहाँ पर जो है दयाल बाबू जो है वो अपने जो है पत्नी को मलकी के माई को बोलती है कि किसी के कहने से कोई कुआं में डूबता है क्या, नहीं ना डूबता है। कम से कम जो है हमारा जो दामाद है उसको तो सोचना चाहिए कि हम लोग जो है कितने बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ नहीं अपने सास ससुर के बारे में सोचता है दामाद। जैसे घर वाले बोलते हैं जाओ पैसा मांग लो उससे, अपने ससुर से। ठीक है, और उसी समय जो है दौड़ते हुए हम दामाद साहब जो है अपने घर आ जाते हैं। घर बारी बंधी के धायर खेत बेच के 40,000 टका देलथिन। और यहाँ पर जो है दयाल बाबू बोलते हैं कि घर बारी जो है उसको बंधक में रख करके जो है खेत बारी बेच करके 40,000 रुपया जो है हम नगद शादी के टाइम में दिए और शादी करवाएं। और आज देखो हमारे जो दामाद हैं, हमारे जो दामाद के पिताजी हैं, माता जी हैं, वो हमारे बेटी को काफ़ी प्रताड़ना कर रहा है, पैसा के लिए काफ़ी जो है पीछे से जो है ये कर रहा है। कौन, तगादा वगैरह जो है कहते हैं ना, किसी से पैसा लिए और बार बार पैसा मांगने के लिए आता तो कितना खराब लगता है, आपके पास नहीं रहता तो उसको तगादा कहा जाता है। क्या, तगादा। तो बार बार तगादा कर रहे थे दामाद वाले। बेटी छहुआ के सरमाजो दे लियाई, और फिर कहता है कि बेटी छहुआ के सराजमो दे ली, और अब खाली हमरिन के आपन शरीर भर बचल है। और कहता है कि बेटी छहुआ के जो है हम लोग तो शादी करवा दिए और केवल हम लोग का जो है हमरिन के आपन शरीर भर बचल है। और कहता है कि जो भी थोड़ा बहुत बचा है पैसा कौड़ी वो अपने खाने के लिए ही बचा हुआ है। अगर ये चीज़ हम दामाद को दे देंगे तो फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, हम लोग तो 2-4 दिन में मर जाएंगे। दामाद कहे हद जे बीए है तो तनिको तलवीच न की दहेजे के लोभी बापे के डहरे चले लागल है। और यहाँ पर जो है दयाल बाबू जो मलकी के जो पापा हैं वो बोलते हैं कि दामाद जो हमारे हैं वो कहते हैं कि हम बीए पढ़े हुए हैं, उसको ज़रा सा सोच नहीं है, और पापा के अपने बाप के ऑर्डर पे जो है हमसे जो है पैसा मांगने के लिए चला आता है। ठीक है, आज काइल के बीए और एमए पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हैं, ज्ञान नहीं भेल है। और कहता है यहाँ पर दयाल बाबू कि आजकल के जो बीए और एमए का लड़का जो पढ़ा होता है ना, वो केवल पढ़ता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, साक्षर हथ मुदा शिक्षित न है। और कहता है कि हाँ बीए और एमए पढ़ के साक्षर है मगर शिक्षित नहीं है। ठीक है, औखने के आपन ऊपर परतन तब बुझाए कि दहेज कौन जमराज के नाम है। और कहता है यहाँ पर कौन, दयाल बाबू, कि विष्णु के बाप जो है उस पर जब ये सब पड़ेगा ना, जब उसका बेटी का शादी करने का टाइम आएगा ना, तब उसको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। समाजे के जखन तखन ऐसन जमराज रहता, आदमी को सुख पानी नहीं मिलते। और कहता है कि समाज में जब तक जो है इस तरह के आदमी रहेंगे, किस तरह के आदमी, बिशुन के जैसा आदमी या फिर बिशुन के माता पिता के आदमी के जैसा रहेगा जब आदमी समाज में, तब तक जो है समाज को जो है, समाज के आदमी को सुख पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी भी जो है दहेज प्रथा जो है काफ़ी
दहेज प्रथा जो है काफ़ी प्रचलन है। अभी भी जो है केवल गरीबों में दहेज प्रथा नहीं होती है, इससे ज़्यादा दहेज प्रथा जो है अमीरों में होती है। ठीक है, जब शादी करते हैं तो लड़की वालों से लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। तो अभी भी आप लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े घरों में अभी भी होती है। संतोष के नरेटिव टिप के दहेजे के लोभी और पावे के लिए नीति धर्म सब भूल गलती है। और कहता है कि संतोष के लिए जो है अपना जो गर्दन जो सामने वाला जो लड़की का बाप होता है उसका गर्दन दबा करके जो है दहेज का लोभ दे करके जो है वो सब नीति, अपना धर्म जो है, अपना कर्म जो है, सब जो है भूल जाता है दहेज के नाम पर। बेटी छुआ के जे बीते हैं से अलाम, यह तलबीज करते करते दयाल बाबू नींदाए गेल। और यही सब बोलते बोलते जो है दयाल बाबू सो जाते हैं और सोचते हैं कि हम कितने गंदे परिवार में दे दी हैं अपनी बेटी को कि बार बार दहेज के लिए हमको तंग करता है, परेशान करता है। मलकी के माए खिरौरी पारले उरीद के घाटी पिसले चल दिलिक। और फिर वहाँ जो है मलकी के जो माँ थी, ठीक है, वो उरीद का दाल जो है उसको पीस के जो है वहाँ से चली जाती है। ठीक है, उरीद पारले, ठीक, उरीद पारना मतलब क्या होता है, उरीद का जो दाल होता है ना, उसका छोटा छोटा आटा जैसा बना करके जो है उसका जो है परौल मतलब होता है ना अदौरी, उस तरह बनाने के लिए जो वहाँ से चली जाती है। मतलब यहाँ पे दयाल बाबू जो है सो जाते हैं और दयाल बाबू की जो पत्नी होती है मलकी की माए, वो जो है उरीद पारने के लिए वहाँ से फिर चली जाती है। इतना बात होता है। उसके बाद फिर क्या होता है उसको देखिए कि घर पहुँच के बिसुन आपन बहोरिया मलकी के हकाय के कहलक, मलकी तोहरा कायल आपन नहिरा जाय खेतो और बाप माई से फटफटिया किने के पैसा मांग के ले ले होता। अब यहाँ पे देखो बिसुन, ठीक है, और बिसुन के पत्नी का नाम क्या है, बिसुन के पत्नी का नाम क्या है, मलकी। ठीक है, तो बिसुन उधर से आता है और चिल्लाते चिल्लाते और अपनी वाइफ को बोलता है मलकी को कि मलकी सुनो और तुम अपने घर जाओ, अपने माता पिता से जो है जो दहेज में बात हुआ था फटफटिया गाड़ी का, उस फटफटिया गाड़ी का जो है तुम पैसा लेकर के आओ, तभी तुमको जो है हम घर में अच्छे से रहने देंगे। नाय लानबी तो जानबे और तोर काम। और कहता है कि तुम अगर अपने माता पिता से दहेज का पैसा अगर नहीं लेके आओगी तो तुम ही जानोगी कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। बेचारी मलकी अपन कोठरिया जाए के कब से लागल, और बेचारी मलकी जो है ये भी जानती है कि हमारे पापा के पास उतना पैसा है नहीं। ठीक है, जाएंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और नहीं जाएंगे तो पर भी मार खाएंगे, और यहाँ रहेंगे तो पर भी मार खाएंगे। इसलिए जो है ये मलकी जो है अपने रूम में जा कर के जो है रोने लगती है कि किस तरह के परिवार के साथ हमारा शादी हो गया है, केवल दहेज के लिए प्रताड़ना करते रहता है। ठीक है, बस आओ शुरू हुई गेलक एक अलबलाक ऊपर अत्याचार। और अब जो है शुरू हो जाता है, जैसे शुरू में क्या हुआ कि बिसुन जो है डायरेक्ट जो है मलकी के माता पिता मतलब अपने ससुर के पास डायरेक्ट जो है आ जाता था पैसा मांगने के लिए। 3-4 बार 5 बार आया, लेकिन इसके पास बेचारे के पास पैसा था ही नहीं, तो क्या देता। तो अब जो है बिसुन यहाँ अपने ससुराल ना आकर के जो है डायरेक्ट अपनी पत्नी को जो है इसको शोषण करने लगा, अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को जो है मारने पीटने लगा और बोलने लगा कि तुम जाओ अपने बाप से पैसा मांग करके आओ जो दहेज में बोला था। ठीक है, और से दिन से कोनो दिन ऐसा नाय जे मलकी के ओल्हान टोल्हान नाय सुने पारले। और उसके बाद से जो है कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन जो है इसके घर में लड़ाई हो रहा था, मारपीट हो रहा था। बिसुन जो है अपनी मलकी पत्नी के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा, टॉर्चर वगैरह, शोषण वगैरह, अत्याचार वगैरह सब करने लगा। रांधे का काम मलकी करे हले और बाटे का काम ओकर सास। और घर में जो है खाना बनाने का काम जो है कौन करती थी, मलकी करती थी। ठीक है, और जो खाना बन जाने के बाद जो है खाना बांटने का काम कौन करता था, मलकी की सास, मतलब बिसुन की माँ। ठीक है, और मलकी के खाए खतीरे कम बाटा कर दिया लागल थी। और देखो खाना बना रही है कौन, खाना बना रही है मलकी, और खाना बांट कौन रही है, सास। तो जब खाना बांटती थी ना सास, तो ये जो मलकी है इसके लिए खाना कम देने लगी। अब खाने में भी कमी करने, बिसुन जो है इसके घर वाले खाने में भी जो है कमी करने लगे, यहाँ पर खाना भी कम देने लगे मलकी को कि तुम पहले दहेज लाओ घर से, नहीं तो जो है कुछ नहीं देंगे। मतलब जो है यहाँ पर कि मलकी के जो सास ससुर थे ये लोग काफ़ी टॉर्चर करने लगे। ठीक है, बिसुन हो गए, मलकी के जो माता थे, बिसुन के जो सास मतलब मलकी के जो आपका सास थी। ठीक है, इसके ससुर थे, ससुर तो एक नंबर के लालची थे,
और इसके मलकी के पिताजी का नाम मलकी के माता सास और मलकी के जो ससुर थे और मलकी के हस्बैंड का नाम क्या था, बिशुन। ठीक है, तो बिशुन तो परेशान करता ही करता था और सास जो है खाना भी कम देने लगी मलकी को कि तुम पहले पैसा घर से मांग के लाओ, जो दहेज में बोला गया था, नहीं लाओगे तुमको जो हम यहाँ रहने नहीं देंगे सही से। और समय समय पर लड़ाई झगड़ा एकदम शुरुआत हो गया, एकदम मलकी को काफ़ी टॉर्चर करने लगा लोग, इसके तीनों मिल करके, बिशुन के पिताजी और बिशुन के माँ मिल करके। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मलकी दिनों दिन सास ससुर के नजरे उतरे लागल की और दूध के माछी नियर मलकी के कर दिल थी। और यहाँ पर जो है काफ़ी टॉर्चर किए जाने लगे। ठीक है, मलकी को जो है काफ़ी टॉर्चर करने लगे इसके सास ससुर और इसके हस्बैंड। ठीक है, सास के तेता लगवे के बेरा तो लायत से ओकर सास ऐसने मारी हली कि धमार से पीठे के भरे गिरना ओकर रोजिना के धंधा भे गेल। और फिर यहाँ पर बोलता है कि इसके जो मलकी की जो सास थी ना, ठीक है, मतलब बिशुन की माँ, ठीक है, वो जो है लात से मार मार के जो है इसको जो है काफ़ी परेशान कर दिया था। जब भी कुछ होता लड़ाई झगड़ा तो लात से मार करके जो है इसको गिरा देती थी और धाम तरी से बेचारी ये मलकी जो है ज़मीन पे गिर जाती थी। नाय सुमन बात बोली नाय सुमन अन। और यहाँ पे कहता है कि मलकी के जो सास थी वो ना अच्छी बात बोलती थी ना ही अच्छी अच्छी खाना जो है खिलाती थी। ठीक है, रोज रोज मायर गवायर हवे लागले और डेली डेली जो है मलकी के साथ टॉर्चर किया जाने लगा। मलकी के साथ जो है लड़ाई करने, मलकी के जो सास थी ये लड़ाई करने लगी, मलकी के जो हस्बैंड थे अलगे से टॉर्चर करता था, मलकी के जो ससुर था वो भी जो है टॉर्चर करने लगा। बेचारी कई बेर तो अपन बाप जग चिट्ठियों भेजले मुदा कोनो लव ना हुई। और यहाँ पे बोलता है यहाँ पर कि बेचारी जो मलकी थी, ठीक है, एक कई बार जो है अपने पिताजी को जो है लेटर लिखी कि मेरे साथ काफ़ी यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, सही से खाना नहीं दे रहा है, हमारे जो हस्बैंड है, हमारी जो सास है, हमारे जो ससुर हैं, ये सब काफ़ी जो है परेशान कर रहे हैं दहेज को लेकर के, पैसा को लेकर के। ठीक है, लेकिन बेचारा इस जो मलकी के पिता थे उसके पास खुद पैसा नहीं था तो कुछ वो रिप्लाई नहीं किए। ठीक है, ओकर बाप एके बात कहें कि बेटी तो मायर गारी सह के हुए रहियो। और जो मलकी के जो पिता थे वो एक ही बात कहा करते थे कि तुम्हारा जहाँ शादी हुआ है, ठीक है, बिशुन के साथ, तो वहाँ जो है तुम थोड़ा सा मार और तुम गाली सह लो लेकिन तुम वहीं पे रहो। ठीक है, अपन मने हियाँ आवे के दरकरार न है और अपने मन से मेरे यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो, थोड़ा सा मार और थोड़ा सा डांट पड़ेगा, तुम सह लो लेकिन मेरे यहाँ मत आना, मेरे यहाँ रहेगा तो सब बहुत गलत आदमी है। ठीक है, वो सब फिर कुछ और कर लेगा। एक बेर बेटी के गोड़ उठ गेले और चारों दने से शिकायत होवे लागल। और एक बार जो है ये लड़की चली गई थी अपने बाप के यहाँ, उसके बाद चारों तरफ जो है पूरा शिकायत होने लगा था। अब हमरी बछर कहता है कि हम अबरी बछर फटफटिया कीन देवन। और फिर ये जो मलकी के पिताजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, दहेज में फटफटिया मांग रहा है तो हम इस साल जो है, ठीक है, हम फटफटिया दे देंगे। लेकिन इसको बहुत जल्दी था, किसको? मलकी के हस्बैंड को। मलकी के हालात दिनों दिन जो है ख़राब होने लागल और मलकी का जो हालात दिनों दिन ख़राब होने लगा। मलकी के जो सास है सही से खाना नहीं देने लगी इसको, मलकी के साथ हमेशा लड़ाई करने लगी इसके साथ, मलकी के हस्बैंड हमेशा मारपीट करने लगेगा इसके अपनी पत्नी मलकी के साथ। तो इसका हालात जो है काफ़ी ख़राब हो गया, काफ़ी शोषण होने लगा इसका। मायर गारी से 3 महीना के छुआ पेटे खराब हो गए, इसको याद रखना। और इतना शोषण होने लगा मलकी के साथ, ठीक है, कि मलकी के पेट में 3 माह का बच्चा था वो खराब हो गया। ठीक है, गर्भपात हो गई बेचारी। बच्चा जो था इसके पेट में, मलकी के पेट में जो बच्चा था 3 महीना का, वो डेथ हो गया, वो मर गया वहीं पे। तब ओकर सास तो साफ साफ वो कही दिल कि वो अपन बेटा बिशुन के दोसर बियाह कर देवे। अब क्या हो गया कि इसकी जो मलकी की जो सास थी, अब मलकी को बोलने लगी कि अपना बेटा जो बिशुन है उसका हम दूसरा शादी करवा देंगे। ठीक है, ई बांझी से कोनो बाल बच्चा ना होते। और यहाँ तक ये भी बोल दी इसकी सास, मलकी की सास, कि तुमसे जो है कोई बच्चा होने वाला नहीं है, तुम जो है बांझ है। ठीक है, और हम अपने बेटा बिशुन का शादी जो है अब हम किसी और के साथ करवा देंगे। ठीक है, तुम मेरा घर छोड़ के भाग जाओ। वने विष्णु अपन मेहरारू के नजीक ना जाए लागल। और विष्णु जो है, ठीक है, अपनी पत्नी मलकी के साथ जो है कभी रहने नहीं लगा, वो दूरी बनाए रखा हमेशा। मने के चारों देने से
ढेल फेंकवा हो गेल, और चारों तरफ से जो है इसको टॉर्चर किया जाने लगा। इधर से इसके सास, इसके इधर से इधर ससुर, और इधर से इसका जो हस्बैंड था बिसुनो। जे आदमी जग परिवार वाला ओकर घरे जहात सौंप के सुनाई के ओकर सास शिकायत बच के है। और उसके बाद बोलता है कि मलकी के जिंदगी पगली भिखारी नियर गुजरे लागल। और मलकी जो थी, ठीक है, मलकी, इसका जिंदगी पूरा तबाह हो गया। ठीक है, सास अलग टॉर्चर कर रही थी, इसके हस्बैंड जो है, ठीक है, कौन थे हस्बैंड, बिसुन, अलग टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण जो है खाना कम देने लगा है मलकी को इसके सास। ठीक है, जिसके कारण ये जो वो पगली के जैसा, भिखारिन के जैसा जो है इसका ज़िंदगी चलने लगा। ठीक है, और नाय केकरो से बतियाए छूट, और नाय कहीं आवे जाए के छूट। और यहाँ पर जो घर वाले ये भी प्रतिबंध कर दिए कि मलकी को, इसके सास ससुर और इसके हस्बैंड जो बिसुन थे, ये प्रतिबंध लगा दिए मलकी के ऊपर कि ना तुमको घर से कहीं बाहर जाना है, ना किसी से मिलना है। एकदम पूरा टॉर्चर नहीं होता है, किसी लड़की को टॉर्चर करना उसके घर वाले करने लगते हैं, वो उसी तरह से जो है इसके सास ससुर और इसके हस्बैंड जो है टॉर्चर करने लगे। घरे के भीतरे रह के लोर पी के जिए के ओकर नियत बन गई। और घर के अंदर रह करके जो है और रो रो के जो है आंसू पी कर जो है इसका जो है जीना, मतलब कि उसका नियत बन गया, इसका जो है डेली का रूटीन बन गया। डेली मारपीट हो रहा है, डेली रो रही है, खाना कम मिल रहा है। ठीक है, तैयो सब कुछ सहन करते है गेलिक, मुदा एक दिन ओकर सहन शक्ति भी जवाब दे देलक, जखन अपन माय बापे के जोर से विष्णु रोहतास से दोसर बिहा कर कन्या लानलकै। मलकी भीतरे भीतरे पिघले लागलिक। और एक दिन ऐसा हो गया कि ये जो बिसुन है, ये बिसुन जो है, इसकी वाइफ मलकी तो थी ही, जिसके साथ हमेशा लड़ाई करने लगा दहेज के कारण। बिसुन क्या किया कि दूसरा एक और लड़की के साथ शादी कर लिया। ठीक है, लड़की बिसुन जो है एक और लड़की के साथ शादी कर लिया। और लड़की कहाँ के था, लड़की जो है रोहतास की थी, रोहतास। ठीक है, लड़की जो है रोहतास की थी। ठीक है, मलकी के साथ इसके सास, इसको ससुर और इसके हस्बैंड जो बिसुन थे, ये सब तो टॉर्चर करने लगे। खाना पीना कम कर दिए, किसी से मिलना जुलना कम कर दिए, एकदम पूरा टॉर्चर करने लगे दहेज के कारण। लेकिन बाद में ऐसा इतना टॉर्चर हो गया कि बिसुन जो है एक और शादी कर लिया दूसरा। ठीक है, रोहतास की लड़की के साथ। और ये सब देख के जो है मलकी जो थी काफ़ी उदास हो गई, पूरा इसका कलेजा जो है फट गया, एकदम काफ़ी सैड हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोसर बिहा करके आवे के देरी के मलकी के ऊपर रकम के कुटचाइल चलवे लागल थीन। और कहता है कि दूसर बिहा करने के बाद, ठीक है, बिसुन जो है दूसर बिहा करने के बाद जो है मलकी के ऊपर जो है, मलकी को घर से भगाने के लिए तरह तरह के बातें जो है घर में बोलने लगे, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने लगे। मलकी के डिसान एकाएक कोठरी में रख दिल थी, जैसे कोनो दाई धांगरिन रहे। ठीक है, और मलकी का जो है, बिसुन तो एक और शादी कर लिया। ठीक है, तो मलकी को जो है एक कमरा दे दिया और बोला कि तुम इसी में रहो, इसी में खाओ पियो, इसी में तुम जिंदा रहो, मरो खरो, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार व्यवहार करने लगा जैसे कि घर में काम करने वाले होती है ना औरत, उस तरह से। ना ही कोनो लव, ना ही कोनो सुमन बोली, ना ही इसके घर वाले मलकी के घर जो सास ससुर थे या फिर इसके जो हस्बैंड थे, ना कोई प्यार करता था, ना ही कोई अच्छा बोली बोलता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा जो है होते रहता था। बेचारी मलकी के ज़िंदगी धुक धुक करके पोड़े लागल, और मलकी का ज़िंदगी जो है पूरा तबाह हो गया था। एक दिन मलकी सोचली जे अपन पूरख मरद नजीके जाए के कही देते कि तो नहेरा पहुँचायान। और एक दिन जो है मलकी जो है सोची कि अब जो है अपने जो हस्बैंड जो है बिसुन, ठीक है, बिसुन, अब क्या हुआ था इसको देख ले, फिर से समझा देते हैं। बिसुन जो है इसकी पत्नी का नाम मलकी है, लेकिन दहेज ना देने के कारण इसके साथ काफ़ी टॉर्चर करने लगा बिसुन और इसके माता पिता। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, बिसुन जो है दूसरा लड़की के साथ जो है शादी कर लिया, रोहतास की लड़की के साथ। अब लड़की दो घर में दो वाइफ हो गई, तो फिर इसके साथ और टॉर्चर करने लगी, इसको अकेला रूम दे दिया। ठीक है, और अकेला रूम दे दिया, खाना पीना कम कर दिया, मिलना जुलना किसी से बंद कर दिया। तो मलकी का आखिर क्या करेगी, इतना अत्याचार वाला ज़िंदगी नहीं ना रह सकती थी। तो मलकी जो है अपना हिम्मत ढाड़ी और अपना जो हस्बैंड था विष्णु, इसको बोला कि हमको जो है तुम अपना घर पहुँचा दो, मेरा नहरा पहुँचा दो। ठीक है, नहिरा। ठीक है, तो नहिरा क्या होता है, लड़की जो होती है ना, उसके अपने जो माता पिता होते हैं ना, उसको वो घर को कहा जाता है नहरा। ठीक।
ठीक है। मुदा नहिरो में बाप माई किन सोचते, फिर सोचलक जे वो अपन मर्द के समझा बुझा के देखती तो हवे जे मन बदल जाए, और फिर सोची कि आखिर हमको घर छोड़ देगा तो फिर क्या होगा, लेकिन सोची नहीं, हिम्मत रखी और बोली कि हम हो सकता है कि ऐसा बात बोलेंगे तो हमारा जो मर्द है बिशुन वो समझ बूझ जाएगा। से नेति मलकी बिशुन के नजीके गेलिक और कह के शुरू कर लिक, और जो है ये बात जो है मलकी जो है अपने हस्बैंड जो विष्णु को जो है ये बात बोलने लगी कि हमको जो है नेहरा छोड़ाओ, हमको जो है अपने माता पिता के पास छोड़ाओ, तुम्हारे पास हम नहीं रहेंगे, तुम लोग बहुत अत्याचार, तुम लोग बहुत शोषण कर रहा है, और तुम लोग जो है मेरे रहते हुए तुम एक और शादी कर लिया है। सुना हमर नहेरा पहुँचाए लाना, ना तो बेस नियर रखा। और लड़की जो है कौन, मलकी बोलती है कि हमको तुम जो है अपने माता पिता नहेरा जो है पहुँचाओ, और नहीं पहुँचाओगे तो हमको जो है अच्छे से तुम रखो। बस इतना कहना कि बिशुन मलकी के झोटी पकड़ के घसटवे लागल। जैसे ही इतना बोलता है ना, कौन इतना बोलती है ना मलकी कि हमको घर छोड़ाओ नहीं तो हमको अच्छे से रखो, तो विष्णु क्या करता है, विष्णु जो है उसका जो बाल पकड़ के जो है उसको घसीटने लगता है और मारने लगता है, घर से बाहर कर देता है वो, ठीक है। और बाहर करके कहल, और बाहर करके कहता है विष्णु कि जो अब बाप घर अब हिया की हूँ, ठीक है, और मार पीट के बाहर कर देता है किसको, मलकी को घर से, और बोलता है कि जाओ तुम अपने बाप के घर, ठीक है, और यहाँ तुम क्या कर रहा है, जाओ अपने बाप के घर। आर जोदी ना जेबे तो जराए मोरे वो, ठीक है, और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जा रही है तो तुमको जो हम मार देंगे, जला देंगे यहाँ से। अब बापे के कुबैत ना हेलो तो किले फटफटिया गाड़ी के गचल हेले, और यहाँ पे कहता है कि बाप को तुम्हारा औकात नहीं था तो शादी के समय में जो है फटफटिया गाड़ी जो है क्यों बोला था कि हम देंगे, ठीक है। बेचारी रात दर्द से कहते करते बिहान कर देलिक। अब बेचारी बाहर में ही जो है, घर के बाहर जो है मार के घर से बाहर निकाल दिया था ना इसके हस्बैंड, तो बेचारी घर के बाहर जो है रात से लेकर के पूरे रात तक, जब तक सवेरा नहीं हो गया तब तक बाहर में बैठते बैठते रोते रही और पूरा एकदम परेशान हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से जो है ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें पात्र थे दयाल बाबू, और दयाल बाबू के बेटी का नाम था, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर ये जो पात्र थे दयाल बाबू, ठीक है, दयाल बाबू के बेटी का नाम क्या था, मलकी, और इसके दामाद का नाम क्या था, बिशुन, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो कहानी है वो दहेज प्रथा को लेकर के जो है इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार जो है आज भी जो है गांव में, शहर में जो है दहेज प्रथा से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, ठीक है। दहेज में जो है कितने रुपया की मांग किया गया था और क्या मांग किया गया था, तो दहेज में जो है बिशुन जो है 40,000 रुपया का मांग किया गया था और एक फटफटिया गाड़ी का मांग किया था। लेकिन शादी के समय में जो है दयाल बाबू जो है अपने दामाद को 40,000 रुपया कैश दे दिया था, बोला था कि फटफटिया गाड़ी जो है 2 से 4 बछर में हम दे देंगे। लेकिन शादी के 1 साल हुआ नहीं कि दूसरे साल से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। बार बार जो है दयाल बाबू के घर आने लगा बिशुन अपने ससुर के घर, और बोलने लगा कि पैसा दो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, लंद हो जाएगा, फंद हो जाएगा। लेकिन दयाल बाबू के पास पैसा नहीं था तो फिर देता क्या, तो फिर बिशुन क्या करने लगा, ससुर से पैसा मांगा, ससुर नहीं दिया, तो बिशुन क्या किया कि दयाल बाबू के जो बेटी थी मलकी, अब या फिर बिशुन की पत्नी मलकी, इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और काफ़ी मारपीट। बिशुन जो थे, इसके जो माता पिता थे, ये भी टॉर्चर करने लगे, घर से मार के बाहर निकाल दिए, ठीक है, और काफ़ी टॉर्चर करने लगा, ठीक है। यही सब जो है दहेज प्रथा को लेकर के जो है इस कहानी में बताया गया है, ठीक है, कि सामाजिक समस्या को जो है इस कहानी में बताया गया है, किस प्रकार जो है दहेज प्रथा के कारण जो है सामाजिक समस्या जो है बना हुआ है। कुछ अच्छे चीज़ है, इसको याद कर लेना, या फिर जो है आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है कुछ शब्दार्थ है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बिशुन जो है कहाँ तक पढ़ा था, बिशुन जो है बीए पढ़ा था, ठीक है, बीए पढ़ा था, है ना, इसको लिख लेना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हम बता रहे हैं। पात्र के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले पात्र कौन थे, दयाल बाबू, बिशुन और मलिक। दयाल बाबू की बेटी का नाम मलकी थी और दयाल बाबू के दामाद का नाम बिशुन था, ठीक है। दहेज में क्या क्या मांग किया गया था, 40,000 रुपया और फटफटिया गाड़ी, ठीक है। इसके अलावा बिशुन कहाँ तक पढ़ा था, बीए तक पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो है बिशुन का जो ससुराल कहाँ पे था, ठीक है, या फिर दयाल बाबू का घर कहाँ पे था, तो
दयाल बाबू का घर, दयाल बाबू का घर कहाँ था? बोकारो। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है एक शब्द था चांडे, तो चांडे मतलब होता है तुरंते। ठीक है, इसको याद रखना, चांडे मतलब खोटा में तुरंते होता है। इसके अलावा जो है कहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे को मिलते हैं? दयाल बाबू और बिशुन जो है शादी से पहले कहाँ पे मिलता है? जो बिशुन के जो ससुर हैं दयाल बाबू, और दयाल बाबू और बिशुन कहाँ पे लड़का को सबसे पहली बार देखता है? तो कहाँ पे देखता है? एक्सचेंज ऑफिस में। कहाँ पर? एक्सचेंज ऑफिस में। ठीक है, बोकारो का एक्सचेंज ऑफिस में। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद जो है काफ़ी टॉर्चर करने के कारण जो है बिशुन या फिर बिशुन के घर वाले के द्वारा काफ़ी टॉर्चर करने के बाद कितने दिन के अंदर जो है, कितने दिन का जो बच्चा जो है गर्भपात हो जाता है, मर जाता है मलकी के पेट में? तो 3 महीना, 3 महीना। ठीक है, तो जब 3 महीने की जब प्रेग्नेंट होती है मलकी, तो बिशुन और इसके घर वाले के टॉर्चर के कारण जो है मलकी जो है अपने 3 महीने के बच्चे जो होता है उसको गर्भपात कर देती है, बच्चा जो है पेट में ही मर जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है लालची आदमी कौन था? ये चीज़ पूछा जा सकता है, लालची कौन था? तो लालची कौन था? बिशुन के बाप। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ और सवाल है, जैसे कि इसमें से और क्या छूट गया है वो देख लेते हैं। एक चीज़ और है, झाँव झाँव। शुरुआत में बोले थे झाँव झाँव कर रहा था कुत्ता लोग। ठीक है, तो झाँव 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 मतलब क्या होता है? भौंकना। ठीक है, भौंक रहा होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ है, इसको शॉर्ट नोट्स में आप लास्ट में लिख सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम में आपको पूरे कहानी ना पढ़ने आए। आप एक बार इसको देख भी लीजिएगा ना तो आपको सारे कहानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है लास्ट में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा एक अलग कॉपी में। और बाकी हम लोग आज के दिन में एक और वीडियो एक और क्लासेस मिलेंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम बता दे रहे हैं अभी, चलिए यहाँ पे है, एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से यहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ से जो है सारे क्लासेस, खोटा का क्लास हो या फिर झारखंड सचिवालय का पेपर 3 का क्लास हो, झारखंड जीके वगैरह, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोनों क्लासेस। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहीं पे दिया होगा, देख लीजिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सबको।